सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज़, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थ्योरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बुलिश एंगल्फिंग थ्योरी क्या होता है और इसको यूज़ करके किस तरह से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ गाइस। अगर आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल डीप में। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर पर्टिकुलर आपके लिए वीडियो बना दूंगा गाइस, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा टॉपिक का नाम है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थ्योरी, तो ये कैंडल स्टिक क्या होता है, ये मार्केट में कैसे बनता है, इसका यूज़ करके किस तरह से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा एकदम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए गाइस, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थ्योरी का मतलब होता है कि एंगल्फिंग, पहले समझते हैं कि एंगल्फिंग क्या होता है। तो एंगल्फिंग का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखो मार्केट में हमारा एक बेरिश कैंडल बना हुआ है, राइट, ठीक है। मार्केट में हमारा एक बेरिश कैंडल बना हुआ है, ये वाला ठीक है। बेरिश कैंडल बना तो अब यहाँ ओपनिंग हुआ और यहाँ क्लोजिंग हो गया, ठीक है। यहाँ ओपनिंग हुआ, यहाँ क्लोजिंग हुआ, देन उसके बाद मार्केट में हमारा एक दूसरा कैंडल बना, ठीक है। वो यहाँ ओपनिंग हुआ, ठीक है, और यहाँ क्लोजिंग हुआ, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो हमारा कैंडल है इसने क्या किया हुआ है कि ये जो हमारा रेड वाला कैंडल है उसको एंगल्फ किया हुआ है, ठीक है, खा गया है, जिसको इसको देसी भाषा में बोलते हैं खा गया हुआ है, ठीक है। अब प्राइस के अकॉर्डिंग इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस क्या कह रहा है, प्राइस क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारे बायर्स थे, यहाँ से बाई यहाँ तक गया, ठीक है, फिर सेलर्स एक्टिव हुए, ठीक है। देन मार्केट यहाँ आया, फिर कैंडल हमारी यहाँ आके क्लोज हो गई गाइस, ठीक है। कैंडल हमारी यहाँ आके क्लोज हो गई, इसको हम एकदम डीप में समझते हैं। कैंडल हमारी यहाँ आके डाउन साइड में क्लोज हो गई, ठीक है। कैंडल हमारी यहाँ जब क्लोज हुई तो हमारा एक यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, बियरिश कैंडल बन गया। लेकिन जब दूसरा कैंडल हमारा यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ ओपन हुआ लेकिन जाके यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ ओपन हुआ लेकिन ये कैंडल जाके हमारा यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सेलर्स थे, लेकिन जब दूसरी कैंडल ओपन हुई और यहाँ क्लोज हुई तो यहाँ पे हमारे बायर्स आ गए। मतलब जो हमारे ये बायर्स थे इन सेलर्स को ग्रैब कर दिया, ठीक है। इन सेलर्स को उन्होंने वीक कर दिया, इन सेलर्स को उन्होंने खा गया, ठीक है। इन सेलर्स को वो खा गए। अब यहाँ पे जब बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए तो देखो ये मोमेंटम कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे एक बेस कैंडल बना हुआ है। बेस का मतलब होता है कि इसको बोलते हैं बॉडी, रेड वाली को बॉडी बोलते हैं और इसको बोलते हैं विक। तो विक इसमें दोनों विक मिला करके बॉडी से बड़ा होता है हमारा विक, तो उसको बोलते हैं हम बेस कैंडल। इसमें विक छोटा है बॉडी से, इसको बोलते हैं मोमेंटम कैंडल, ठीक है। तो अब इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर दिया, तो यहाँ पे हमारा एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। अब इस पर ट्रेड कैसे करते हैं, है ना। अब इसको बनने के बाद ट्रेड कैसे करना है, तो जब ये बन जाता है तो इसके बनने के बाद मार्केट में जब हमारी तीसरी कैंडल की ओपनिंग होती है और वो ओपनिंग और क्लोजिंग मार्केट में हमारा बुलिश ही कैंडल क्लोज हो, ठीक है। जैसे कि अब हमारा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हम पढ़ रहे हैं तो मार्केट में जो हमारी तीसरी कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए वो बुलिश होनी चाहिए, इस तरह से इस कैंडल के ऊपर होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, देन आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब मार्केट हमारा ये क्लोज हो तो उसके बाद थोड़ा जब टैप करे डाउन साइड में इस तरह से हमारे इस एरियाज़ में, यहाँ पे इस एरिया में टैप करे तो यहाँ से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब ये मार्केट में कैसे बनता है, अब स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगा सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, और टारगेट 1:2 और 1:3 इस तरह से आप मार्केट में पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं इस कैंडल स्टिक पैटर्न पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल को एंगल्फ कर दिया हुआ है। तीसरी कैंडल हमारी इस कैंडल के ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए और क्लोजिंग होनी चाहिए, है ना। अगर इसको एंगल्फ करने के बाद मार्केट हमारा नीचे यहाँ पे क्लोज दे दिया तीसरी कैंडल, ठीक है। मार्केट अगर हमारा तीसरा कैंडल यहाँ क्लोज दे दिया इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा गाइस, ठीक है। ये हमारा वैलिड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे फिर वैलिड नहीं होगा। फिर मार्केट में हमारे जैसे ट्रेंड चल रहे हैं सेल के,
तो सेल में मार्केट चल रहा है। और ये जो हमारा कैंडल बना हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट पे, तो ये ट्रैप करने के लिए बनता है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कैंडल स्टिक ज़्यादा काम किस टाइम फ्रेम पे करता है, तो 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लेते हैं उतना बढ़िया ये काम करता है गाइस, ठीक है। और ये किस एरिया में अच्छा काम करता है, तो ये सबसे बढ़िया काम करता है सप्लाई और डिमांड पे, ठीक है। सप्लाई पे इस तरह से अच्छा काम करता है और डिमांड पे इस तरह से बढ़िया काम करता है ना। और या फिर मार्केट हमारा कंटिन्यूशन चल रहा है इस तरह से, हमारा हायर हाइज हायर लोज हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा कोई जोन वगैरह ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह है, और उस ऑर्डर ब्लॉक में ये कैंडल स्टिक बनता है यहाँ से, और तीसरी कैंडल हमारी इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो आप इस पर बाई या सेल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये सॉरी, ये ओनली बाई के लिए है, ठीक है। अगर बुलिश एंगल फिंग है तो बाई के लिए है। बुलिश एंगल फिंग बनने का मतलब हमारा मार्केट बाई जाएगा। तो जब भी हमारा ये मार्केट सपोर्ट पे बने इस तरह से, तो आप बाई करिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरह से आप कर सकते हैं। सपोज मार्केट देखो हमारा यहाँ इस तरह से डाउन साइड आ रहा है, यहाँ से ओपनिंग हुआ मार्केट हमारा इस तरह से, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, देन लोअर लोज लोअर हाइज, देन मार्केट यहाँ पे हमारा लोअर लोज बना दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है कि एक एरिया है, और यहाँ पे हमारा बुलिश एंगल फिंग बना, ठीक है। बुलिश एंगल फिंग बनने के बाद यहाँ से हमारा क्लोजिंग ऊपर हुई, तो यहाँ से आप बाई करिए, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे मान लो हमारा कोई कैंडल है इस तरह से रेड वाली, इसको हम अभी बना देते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ पाए। सपोज़ करो यहाँ हमारी एक रेड कैंडल बनी हुई है इस तरह से, ठीक है। रेड कैंडल बनी, उसके बाद हमारी जो तीसरी कैंडल, सॉरी दूसरी कैंडल जो हमारी यहाँ पे बन गई, वो हमारी ग्रीन कैंडल इस तरह से बन गई, ठीक है। इस दूसरी कैंडल जो हमारी यहाँ पे बनी वो हमारी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारी तीसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होती है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस करना है यहाँ पे डाउन साइड में। मार्केट जब भी हमारा यहाँ पे टैप करेगा, मिटिगेट करेगा इसको, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं इस तरह से, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा के। और टारगेट आपका स्विंग का हाई रहेगा, जो स्विंग हमारा पहला ये है, आप इसका हाई जो है पहला टारगेट रख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये आप यूज़ करना तभी जब आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बने इस तरह से सिनेरियो, 30 मिनट पे बने, 45 मिनट पे बने, देन यू कैन यूज़ दिस एंगल फिंग पैटर्न थ्योरी, ठीक है। अभी इसको लाइव मार्केट में हम चल के देखते हैं कि लाइव मार्केट में ये कैसे बनता है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। लाइव मार्केट में हमें कुछ एंगल फिंग्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ मार्क किया हुआ है ना। देखो यहाँ पे ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जो मैं आपको बता रहा था वही चीज़ें यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर क्लोजिंग नहीं मिल रही है ऊपर तो आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या सिनेरियोस बने हुए हैं। मार्केट हमारा क्या कर रहा था, यहाँ से हमारा बेरिश आ रहा था, एज यू कैन सी हियर कि मार्केट आपका यहाँ पे बेरिश आ रहा था, ठीक है। इस तरह से मार्केट हमारा बेरिश आ रहा है ना। लोअर हाइज लोअर लोस क्रिएट करते हुए मार्केट हमारा बेरिश आ रहा है यहाँ पे, राइट। देन मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाए, मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाए, इसको हम यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं। मार्केट का यहाँ पे लो था। अब देखो मार्केट में जब लो बना, तो लो बनने के बाद फिर मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे एक हाई बन गया, राइट। हाई बना तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। देखो चीज़ों को हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअल रीज़न तो पता होना चाहिए ना कि हाँ अगर यहाँ बन रहा है तो फिर हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है ना। यहाँ पे हमारा मार्केट ने क्या किया कि CISD किया, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया बाइंग साइड की तरफ। लेकिन ये हमारा वैलिड नहीं है क्योंकि क्लोजिंग नहीं मिला हुआ है, स्वीप किया हुआ है। क्या पता हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है, यहाँ से मार्केट हमारा डाउन साइड में चला है, क्योंकि हमारा मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है सेल में चल रहा है। तो क्लोजिंग तो हमारा यहाँ पे जाके होगा गाइस, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हमारा वैलिड वाला था वो हमारा यहाँ पे आके होगा, ठीक है, यहाँ पे है ना। ये स्वीप किया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे आके हुआ है, ठीक। अब देखो जब मार्केट यहाँ स्वीप किया तो डाउन साइड यहाँ आया, डाउन साइड आने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये देखो ये क्या बना हुआ है, ये हमारा एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे हमारी ये बेरिश कैंडल जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ था, है ना। इस तरह से एग्जांपल जो मैंने बताया था आपको, एक बार आपको ले चलते हैं यहाँ पे। ये जो आपको मैंने बता रखा था, ये बेरिश कैंडल, फिर बुलिश कैंडल, फिर तीसरी कैंडल ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट वैसा ही नहीं होता है, ठीक है। एग्जैक्ट आपको वैसा भी नहीं देखने को मिलेगा।
इसमें प्रॉपर तरीके से हमें समझना है कि इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन इन द सेंस कि देखो अब हुआ क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये हमारा जो ब्लैक कैंडल है और ये हमारा ब्लू कैंडल है, ठीक है। ये हमारा बेरिश कैंडल है और ये हमारा बुलिश कैंडल है। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ कि मार्केट हमारे इस बेरिश कैंडल को एंगल्फ कर दिया। मतलब अब देखो इसकी बॉडी बड़ी है इससे, ठीक है, और कैंडल भी इससे बड़ी है और इसके ऊपर मार्केट ने स्वीप कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये वैलिड कब होता है, ठीक है, वैलिड कब होता है। तीसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, ठीक है। चौथी कैंडल बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल, तीनों बेस कैंडल है। मतलब अभी मार्केट में कन्फर्मेशन नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ पे ये बेस कैंडल क्यों बना हुआ है। इसका रीज़न है भाई साहब, इसका रीज़न ये है कि मार्केट हमारा सेल जा रहा था, सेल मार्केट में हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। सेल मार्केट में हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। जब ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में यहाँ हमारा बना तो मार्केट क्या पता यहाँ से रिवर्स कर जाए, ठीक है। रेसेंट ऑर्डर ब्लॉक से बिना इंड्यूसमेंट लिए मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए डाउन साइड की तरफ, ठीक है। यहाँ हमारा टारगेट हिट कर दे क्योंकि मार्केट हमारा सेल जा रहा है, ठीक है। ये हमारा टारगेट हिट कर दे, लेकिन मार्केट हमारा यहाँ पे क्या किया कि ये बेस कैंडल बनाया और यहाँ पे सेलर्स को एक्टिव किया, बेस कैंडल बना के सेलर्स को एक्टिव किया। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो ये वाली कैंडल थी, मार्केट ने इस कैंडल पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। जब इस कैंडल पे क्लोज दिया तो हमारा कैंडल हमें कंफर्मेशन मिला ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एंगल्फिंग तो हमारा ये है ही, लेकिन ट्रेड हमें कब करना है, जब हमें कंफर्मेशन मिले। तो हमारी ये वाली कैंडल क्लोजिंग हुई ऊपर इस जोन में, तब हमें पता चला कि अब देखो मार्केट हमारा जहाँ पे मोमेंटम के साथ यहाँ पे बुलिश जा सकता है क्योंकि एंगल्फिंग बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ट्रेड कैसे प्लेस करना है भाई साहब, वो भी हमें समझना है। तो अब देखो मार्केट ने क्या किया कि देखो ये कैंडल का हाई था यहाँ पे, अब देखो हमारी ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के लो को स्वीप किया हुआ, ठीक है। तो हमारा ये पुल बैक है, ये हमारा पुल बैक है, ठीक है। ये हमारा पुल बैक यहाँ पे है, एकदम डीप में अच्छे से समझना है क्योंकि अगर लॉजिक नहीं पता रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंगल्फिंग बना, ठीक है। यहाँ बेस कैंडल मार्केट ने इस लोग की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ये बेस कैंडल बनाया और यहाँ पे भी ये इंटरनल कैंडल था। देन ये वाली कैंडल जो थी यहाँ पे बुलिश क्लोज हुई, ठीक है। तो हमारा ये जो कैंडल था ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा गाइस, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, क्यों, क्योंकि मार्केट ने इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी है और ये कैंडल जो है इस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी है। तो ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए हमें कम कैंडल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर यही हमारा ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम रहता है तो हमें ज़्यादा कैंडल देखने को मिलता। तो एंगल्फिंग बनने के बाद ये कैंडल ऊपर क्लोज, देन यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बना था। तो अब आपको ट्रेड कैसे प्लेस करना है, जैसे ही हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप करता है, ये ब्लैक कैंडल यहाँ पे टैप कर दिया, ठीक है। जैसे ही ब्लैक कैंडल ने यहाँ पे हमारा ये बेरिश कैंडल ने टैप किया तो हमें ट्रेड प्लेस करनी है अपनी यहाँ पे, ठीक है। हमें अपनी यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है, इस तरह से एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। जैसे ही ये टैप करे तो यहाँ पे आपने ट्रेड ऑर्डर प्लेस करनी है और पहला टारगेट आपका जो रहेगा वो हमारा 1:2। उसके बाद अगर मार्केट के अकॉर्डिंग टारगेट लेना है तो आपका पहला दूसरा टीपी जो रहेगा ये वाला एरिया रहेगा, यहाँ पे हमारा एक सेलिंग जोन है, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है, जो कि हमारा 3.7 अप्रॉक्सीमेटली 3.25 का टीपी है, ठीक है। तो हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया गाइस, ठीक है। कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है, तो आपको इसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो कितना बढ़िया यहाँ पे हमारा एंगल्फिंग का यहाँ पे एग्जांपल था, ठीक है। इस तरह से बनता है, ठीक है गाइज। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं बेहिचक, राइट। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आपको सीखना है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मुझे समझ में आना चाहिए, ठीक है, मुझे सीखना है, राइट। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देखने को मिलेगा, इस एग्जांपल को भी हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट एरिया, ठीक है, एक सपोर्ट सप्लाई जोन यहाँ पे है इस तरह से। क्यों, देखो हमारा यहाँ पे मार्केट यहाँ आया, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट इसको रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद इसी लेवल पे आया, इसी प्राइस पे आया, फिर इससे ऊपर गया, फिर मार्केट इसी प्राइस पे आया ऊपर गया, फिर इसी प्राइस पे आया ऊपर गया, फिर मार्केट इसी प्राइस पे आया। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, राइट। अब देखो मार्केट ने क्या किया, जब हमारा डाउन साइड आया तो यहाँ पे ये बेरिश कैंडल बनी लेकिन ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल को समझना है, यहाँ पे देखो एंगल्फिंग बना हुआ है इस एरिया पे,
ये ब्लैक कैंडल हमारी बनी हुई है, राइट, ये ब्लैक कैंडल बनी और ये हमारी ब्लू कैंडल, ठीक है, ये हमारी ब्लू कैंडल, ठीक। तो अब इसके ऊपर देखो मार्केट ने यहाँ क्या किया, क्लोज दे दिया, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया। तो क्लोज देने के बाद ट्रेड कैसे प्लेस करना है आपको, आपको यहाँ पे कभी कभी आपको जल्दी ट्रेड मिल जाता है, कभी कभी लेट होता है, ठीक है, वेट करना पड़ता है। तो जैसे ही देखो यहाँ पे हमारा एंगल्फिंग बना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारा एंगल्फिंग यहाँ पे बना, उसके बाद मार्केट ने तीसरी कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज दे दी, राइट, तीसरी कैंडल मार्केट ने ऊपर क्लोज दी। तो अब देखो हम इसे मार्क कर लेंगे, ये हमारा एक जोन हो गया, ठीक है, ये हमारा एक जोन हो गया यहाँ पे। या अब देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया, ठीक है, ये एरिया जो है FBG एरिया, ठीक है, FBG एरिया है ना। तो FBG से भी ट्रेड ले सकते हैं आप, लेकिन देखो वही है कि स्मॉल टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेना होगा आपको गाइस, ठीक है। LTF कंफर्मेशन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो ये हमारा FBG एरिया है, FBG में मार्केट टाइप किया और उसके बाद हमारा इस जोन में भी टाइप किया, ठीक है। अब देखो हमने इसको मैं क्यों वैलिड मान रहा हूँ, ये एंगल्फिंग जो बना हुआ है, मैं इस FBG पे ट्रेड क्यों नहीं लेने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ये जो कैंडल बनी हुई है एंगल्फिंग वाली, इस कैंडल ने क्या किया हुआ है, इसको थोड़ा हम डिलीट करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लो है, ठीक है, इस लो को इसने स्वीप किया, इस लो की लिक्विडिटी इसने स्वीप करी। गाइस मार्केट ना लिक्विडिटी पे चलता है, ठीक है, आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना है। अगर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे इस तरह से फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करके, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने टैप किया थोड़ा या ऊपर क्लोजिंग दी, फिर देखो फेल कर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लो की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ट्रैप करी और इस लो की लिक्विडिटी इस कैंडल ने स्वीप करी और यहाँ पे एंगल्फिंग बनाया। एंगल्फिंग बनाने के बाद इतना ऊपर चला गया बिना ट्रेड दिए। लेकिन जब मार्केट हमारा इस जोन में आया, ठीक है, मार्केट हमारा जब इस जोन में आया, क्योंकि हमारा लिक्विडिटी टेकन ऑर्डर ब्लॉक भी है ये, ठीक है, तो यहाँ से आपको ट्रेड डायरेक्ट नहीं प्लान करना है, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच होना है। और देखो यहाँ पे ये लो यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है, ये लो यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। और अब ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे ये कैंडल हमारा हाई है, रिसेंट हाई, ठीक है। तो रिसेंट हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, MSS किया, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट MSS करेगा तो उसके बाद आपको ट्रेड प्लान कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही ब्रेक करेगा ऊपर आपको ट्रेड प्लान कर लेनी है और स्टॉप लॉस आप यहाँ का लगा सकते हो। जैसे ये ऊपर ब्रेक करेगा तो इसके नीचे का यहाँ से स्टॉप लॉस लगाओगे आप और टारगेट आप यहाँ से ऊपर रख सकते हो। अब देखो 1:2 पहला टारगेट रखेंगे, ठीक है, 1:2 पहला टारगेट रखेंगे यहाँ पे, राइट। और उसके बाद जो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 1:3 रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे 1:3 मैक्सिमम आप ले सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे पहला जो आपका ये रहेगा वैलिड जो टारगेट आपका ये रहेगा, पहला वाला हाई, रिसेंट स्विंग हाई, इसको बोलते हैं स्विंग हाई, ठीक है। इसके बाद आप पार्शियल बुक करके एसएल को ब्रेक इवन कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। और आप राइड कर सकते हैं ट्रेड को, ठीक है, जितना होल्ड करना चाहें उतना होल्ड कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एग्जांपल था। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे भी बना हुआ है गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ब्लैक वाली कैंडल को इसने एंगल्फ किया, ठीक है, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दे दी। देन जब ऊपर क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पे ये वाला जो कैंडल था, है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या है कि ये देखो ये जो कैंडल यहाँ पे है मिटिगेट है, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्केट ने मिटिगेट किया हुआ है ना। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इस लो की लिक्विडिटी नहीं हंट करी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे FBG वाली ट्रेड है, आपको सीखना हर चीज़ है, ठीक है। ICT, SMC, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स, लिक्विडिटी, है ना, सब कुछ सीखना है। अब देखो इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी हंट नहीं करी है, नहीं तो हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं, फिर भी इसे हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मार्केट कहाँ से हमारा ट्रेड दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि फेयर वैल्यू गैप था, ये FBG से मार्केट ने ट्रेड दिया हुआ, ठीक है। तो कई बार हमें ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड देता है, कई बार FBG में ट्रेड देता है, तो मार्क आपको दोनों करना है ना। ये मार्केट यहाँ तब टैप करता है जब ये इस लो की लिक्विडिटी हंट करता, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो अब एंगल्फिंग यहाँ बना, इस बेरिश कैंडल को बुलिश कैंडल ने एंगल्फ किया, ऊपर क्लोज दिया। देन मार्केट जब यहाँ टैप करेगा हमारा तो हम यहाँ से ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं गाइस, ठीक है।
FBG से अगर आप डायरेक्ट ट्रेड प्लान करना चाहें तो करें, नहीं करना चाह रहे हैं तो FBG में टाइप करने के बाद यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप स्विच करें 1 मिनट में, 1 मिनट में MSS करें यहाँ पे। उसके बाद MSS करने के बाद यहाँ पे और भी छोटा आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ये जो कैंडल जो बनी हुई है ना यहाँ पे बेस वाली, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ और पहला टारगेट आपका ये रहेगा स्विंग का हाई, ठीक है, यहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतनी तगड़ी, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है गाइस, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से इसको बोलते हैं पिन पॉइंट एंट्री गाइस, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये एंगल्फिंग कैंडल समझ में आ रहा होगा। आपको वीडियोस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने जो चीज़ आपको पढ़ाई है वो एकदम मेन चीज़ बताया है गाइस, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर एंगल्फिंग के बारे में जानते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि एंगल्फिंग बनता कैसे है और इसको कैसे मार्केट में हम यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग मेरे भाई हैं, बहन हैं, सब लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर देना ताकि मैं अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव कर पाऊँ और बेहतर तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट डे के सेशन में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद गाइज़।